हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके लिए 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। चलिए देखते हैं आप पे कितना क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने आपसे सोल्व हो पा रहे थे। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको एक बार। इन नंबर ये नंबर दे रखा है 97580। ठीक है। इफ द डिजिट 7 एंड 5 इंटरचेंज का मतलब है जो ये नंबर था हमारा 97580, इसमें से हमने क्या कर दिया 7 और 5 को इंटरचेंज कर दिया इनके प्लेसेस को। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द न्यू नंबर, ये तो हमें ओरिजिनल नंबर गिवन है, ओरिजिनल। ठीक है। अब अगर हम इन दो के प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं आपस में, जैसे यहाँ पे 7 है तो उसकी जगह 5 हो जाएगा और 5 की जगह 7 हो जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज। ठीक है। तो ये न्यू नंबर बना है। पहले ओरिजिनल ये था और इंटरचेंज करने के बाद इन दो डिजिट्स को ये प्राप्त हुआ है, ये न्यू नंबर है। अब हमसे क्या पूछा है इनका, द न्यू नंबर इज ये हो चुका। अब इनका डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस में क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट। 80 में से 80 गया 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता तो 15 में से 7 जाएगा। इधर कितना बच जाएगा 6। ठीक है। तो इधर कितना बचेगा 8 और 6 में से 5 गया 1, तो 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सभी का हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे आप सब, इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िएगा, फटाफट सोल्व कीजिए इसको। इसमें कहा गया है सम ऑफ 3 consecutive natural number is 369। तो लार्जेस्ट बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमें लिख लेना है क्या, 3 consecutive natural number। अच्छा ये consecutive का मतलब क्या होता है? नेचुरल तो आपको पता है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल। अब अगर consecutive नेचुरल की बात करें, उनका सम 369 होना चाहिए। कुछ भी हो सकते हैं वो नंबर तो, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो आपको नंबर मान लेना है पहले वेरिएबल की फॉर्म में। पहला नंबर अगर x होगा तो उससे अगला नंबर कितना होगा, x प्लस 1। फिर उससे अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 2। ऐसे ही तो होगा ना कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 होता है, 1 से अगला नंबर क्या होता है 2, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। 2 से अगला नंबर 3, उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2। तो इस तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को हम सपोज करेंगे। अब तीनों को एडिशन करेंगे क्योंकि इनका सम गिवन है 369। तो एडिशन पे करेंगे, लाइक टर्म्स तो ऐड हो जाएंगे 3x और ये इधर ऐड हो जाएगा प्लस में 3। इक्वल में कितना आ जाएगा 369, क्योंकि हमें सम कितना गिवन है 369। वेरी गुड। चलिए अब आगे सोल्व कीजिएगा। 3x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो 3 है उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में आके क्या बनेगा इसको 366। तो 3x की वैल्यू अगर 366 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, जो ये 3 है इसको डिवाइड किया जाएगा। वेरी गुड। 366 डिवाइड बाय 3। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपने इस 122 को टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, हमसे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट इसमें x था या x प्लस 2 था, तो आपका आंसर होगा लार्जेस्ट तो x प्लस 2 है। तो लिखिएगा लार्जेस्ट इज इक्वल टू x प्लस 2। सो व्हाट वी विल गेट 122 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 124। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी को टिक कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा पॉज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2185, इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिएगा बच्चों। 2185, ठीक है 2185 में इसको क्या करना है बच्चे, रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि m क्या होता है 1000, m को क्या लिखते हैं 1000। ठीक है। लेकिन अगर 2000 की बात करेंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, m और m 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब आगे देखिएगा 185 है तो हमें 100 भी इसमें ऐड करना होगा।
ठीक है ना। वन ये 1000 और 1000 तो 2000 हो गए। अब ये 185 बनाना है तो इसमें एक 100 जोड़िएगा, 100 जुड़ चुका। अब इसमें 80 की लाइन में आने के लिए सबसे पहले हमें 50 ऐड करना पड़ेगा और 50 में कितना ऐड करेंगे 30, ठीक है। और इसमें 5 और जोड़ दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा MMCL। फिर X X X B, ये कितने टाइम्स बनेगा, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है। 1000 1000 2000, ये 150 और ये 30 ऐड हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 180 और ये 185, ठीक है। तो यहाँ से 185 और ये 2000 तो कितना बन जाएगा 2185। इस तरह से आप रोमन न्यूमरल्स को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, C को लिखते हैं 100, C को लिखेंगे 100, M को लिखते हैं 1000 और D को लिखते हैं 500 और L को लिखते हैं बच्चे 50, X को लिखते हैं 10, ठीक है। तो ये रोमन न्यूमरल है। और V भी लिख लीजिएगा, V को लिखते हैं 5, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड नहीं, ये फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, इसको सिंपलीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन गिवन है हमें, इसको सिंपलीफाई करना है बस। समझिएगा किस तरह से कर सकते हैं हम इसको सोल्व। सबसे पहले हम जो ये अंडर रूट गिवन है इसको लिखिएगा 15612, कितना लिखा प्लस अंडर रूट में 154, यहाँ तक है, प्लस अंडर रूट 225 था, प्लस अंडर रूट 225। तो सबसे पहले इनसाइड से सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूट 225 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 के इक्वल। क्लियर। चलिए अब इसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इसकी जगह हम लिख लेंगे 15। चलिए इसको 15 लिख लीजिए। अगर आप 15 लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना बनेगा बताइएगा, ये 15612 प्लस में अंडर रूट में 5 और 4 9, 5 और 1 6 कैरी 1। अच्छा ये 169 ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे बताइएगा। आपको ये 20 तक लर्न करने होंगे स्क्वायर्स, 20 तक लर्न कर ले तो बेहतर है। तो ये आ जाएगा रूट 169 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसकी जगह 13, इसको इरेज करके हम क्या लिख लेते हैं 13। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। अब इसको इसमें ऐड कीजिएगा 15625, ये आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि 13 और 12 25 होता है और इधर के एज इट इज, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक चीज बता रखी है, जिसके भी लास्ट पर 25 है उसके स्टार्टिंग में तो 5 आता है, ठीक है। अब इन्हें 156 को किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन कर लेना है। जैसे कि 156 क्या होता है हमें पता है 12 into 30 क्या होता है 156। तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125, स्मॉलेस्ट वाला लेना है। अगर आप इस तरह से नहीं सोल्व कर पाते, इस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है या इस चीज के नहीं पता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट के माध्यम से सोल्व कीजिएगा। हमारा आखिरी में रिजल्ट 15625 आया है। इसको सोल्व करना है, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिख लेना है 15625 इस तरह से, आखिर से दो पेयर बनाने हैं इस तरह से, इधर एक रह जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा 1 1 से कितना होता है 1, इसको 1 को 3 जगह लिखना है 1 2 3, ठीक है। इन दोनों का एडिशन यहां पे, क्लियर। अब ये तो कुछ नहीं बचा 1 1 0, तो इस वाले को क्या करेंगे नीचे कॉपी करेंगे 56 को, 56 कॉपी किया। अब इस 2 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखना है, जैसे 21 को 1 से करें तो 21 आएगा, 22 को 2 से करें तो 44 आ जाएगा, ठीक है। 23 को 3 से करें तो ये 69 आ जाएगा। लेकिन 56 से ज्यादा हो जाएगा 69, तो हमें ज्यादा से थोड़ा कम रखना है इस वाले नंबर से, ठीक है। या तो इसके इक्वल आ जाए एग्जैक्ट या इससे कम रहे। तो 22 into 2 करेंगे तो 2 यहां पे मिल गया यहां पे भी, और ये तीन जगह पे आता है 1 2 और तीसरा प्लेस इसका यहां पे जाएगा, ठीक है। तो 22 2 से कितना हो जाएगा 44, कितना बचेगा रिमाइंडर 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1,
इस 2 5 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ था 1 और 1, ये वाला 2 आ चुका था, इसी तरह से 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ एडिशन करना होगा, ये था इधर, ठीक है। इसके आगे कुछ यहाँ पे नंबर रखना है, जैसे यहाँ पे 22 के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, इसी तरह 2 4 के आगे भी एक नंबर लिखना है, ये नंबर आ पाए। अगर मैं यहाँ पे 5 रख के देखूं तो ये यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, और ये 5 3 जगह पे आता है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है 125, तो बी ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए सोल्व करने के लिए। देखिएगा इसमें सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा, कब, अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम है, कंडीशन ये है। तो अगर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल ज्यादा ही रहेगी। तो सबसे ग्रेटर कौन सा आया है इसमें, ये वाली टर्म, ठीक है ना। तो 30/42 सबसे ग्रेटर आएगा, और सबसे स्मॉलर कौन सा आएगा 14/42, 14/42, ठीक है। और इसके मिड में कौन सा रहेगा 21/42। तो इस तरह का कोई ऑर्डर बनेगा हमारा, देखिएगा सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है 30/42, उससे कम ये और सबसे कम ये, तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हमें डिसेंडिंग कहा है तो बड़े से हमें किसकी तरफ जाना है, छोटे की तरफ, ठीक है। और असेंडिंग कहा जाता है तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा बच्चों इसको। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम गिवन है और आपको क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ है 13, एलसीएम है कितना, ये वाला, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज इतना, देन फाइंड आउट द अदर नंबर। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है मुझे, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, बोलिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे देखिएगा, क्या आपको एलसीएम गिवन है, ये रहा गिवन, ठीक है ना। एलसीएम की वैल्यू लिखिएगा 1989, एचसीएफ की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे 30 गिवन है ना। और प्रोडक्ट लिखना है नंबर का, तो नंबर दो होने चाहिए, टू नंबर्स है ना। तो हमें कितने गिवन है, एक तो गिवन है 170, क्या दूसरा भी गिवन है, नहीं, ये 17 था, इसको सही कीजिएगा 170। और दूसरे नंबर को हम किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, अननोन चीजों को वेरिएबल से हम लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो जो ये नोन वैल्यूज हैं जिसकी वैल्यूज हमको पता है कि कांस्टेंट है, उनको एक साथ लिख लेंगे और अननोन वैल्यू को इधर रख लेंगे, बोल के सोल्व करना है बस इसको, आपका आंसर आ जाएगा। 13 से कितने टाइम्स जाएंगे, 9 टाइम्स, ठीक है ना। अब 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर देंगे इसको कैंसिल आउट, 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 2 जा 18, 9 1 जा, तो 221 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, 5 वैल्यूज जो बिगिन हो, जो क्या हुई है, बिगिनिंग टुगेदर टोल एट इंटरवल, कोई चीज रेगुलर इंटरवल के साथ क्या हो रही है, टोल कर रही है एक साथ, 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड एंड 10 सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कभी भी कि ये अगेन कब करेगी एक साथ टोल, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए जब कोई चीज एक टाइम के बाद रिपीट कर रही है तो उस कंडीशंस में क्या निकाला जाता है, एलसीएम। क्या निकाला जाता है मुझे, एलसीएम। कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करती है तो उन कंडीशंस में क्या निकाला जाता है, मुझे एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम लिख लेगा इन सभी टाइम्स का जो गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, 4 5 और 7 8 और 10, देख लीजिएगा इसको, यही गिवन है, इसके अलावा भी
4 5 7 8 10। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, चलिए देखते हैं। अब पहली बात, क्योंकि ये सभी टाइम सेकंड में गिवन है तो एलसीएम भी सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मिनट में चेंज करना होगा। चलिए करेंगे इसका एलसीएम। 4 5 7 8 10 का 4 5 7 8 एंड 10। सबसे पहले तो 2 से ही कैंसिल आउट करेंगे। 2 टू द 4 5 का 7 10 2 4 8 2 5 का, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम्स 5 का 7 एज इट इज 2 टू द 5 का 10, फिर 2 से 1 टाइम्स ये 5 और 7 एज इट इज, ये वाला 5 एज इट इज। ठीक है, फिर हम कर देंगे इसको 5 से, ये 1 टाइम्स हो चुका 7 एज इट इज 1 एज इट इज, फिर 7 से जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या है बताइए। एलसीएम का 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 का 40 40 into 7 आएगा। ठीक है ना, 40 into 7 7 4 सा 28 और ये 0 280, तो 280 क्या आ चुका है, सेकंड्स आ चुकी है। अब इसको मिनटों में चेंज करेंगे, तो 280 को किससे डिवाइड करना होगा, 60 से, तभी तो ये मिनट में हो पाएगा। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 4 जा 24 6 4 जा 24 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है, और 6 से डिवाइड किया था तो इतनी मिनट आ चुकी। ठीक है, अब ये 4 मिनट है, ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीटली सोल्व कराएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और 4/6 को 4 + 4/6। ठीक है, तो ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। इस वाली मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यहां पे कितना टाइम्स आया, 10 टाइम्स, तो 10 into 4 40, तो ये 40 सेकंड्स आ चुका और 4 मिनट आ चुके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेसेस, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आ सकता है। ठीक है, हमें एक गिवन है एक्सप्रेशन और इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी डिवाइड में लिखा होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं और उसके बाद जो नंबर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल इस तरह से करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से डिवाइड को लिखा मल्टीप्लाई, इसके बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल। इक्वल में कितना है, 52.45, ये लिख देते हैं। अब ये जो डिवाइड वाली चीज है, इक्वल के बाद किस में जाएगी, मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन मार्क इधर भी रह जाएगा। 52.45 इनटू में 12 into 25, ये जो डिवाइड में थी एक इक्वल के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, अब यहां से पॉइंट हटा के अपोन में 2 के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आएगा। 25 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 4 से जाएगा 3 टाइम्स। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 5 जा 15, तो 15,735, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक इंजन है वो पंप कर रहा है कितने लीटर ऑफ वाटर को 1 मिनट में। ठीक है, तो 475 लीटर ऑफ वाटर को पंप कर रहा है कितने देर में, 1 मिनट में। तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय इट टू जंप इनटू कितना पानी, ये पंप आएगा कितने पानी को कितनी देर में पंप करेगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर की क्वांटिटी लिखी है, फिर टाइम से कंपेयर कर दिया, फिर दोबारा हम वही कर पा रहे हैं। तो प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा पंप करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इस कांसेप्ट का यूज होता है। तो दोबारा देखिएगा कितने वाटर को पंप करा रहा है इस बार, ये क्वांटिटी लिख लीजिएगा 1396500 1396500। ठीक है, अब ये कितने टाइम में लगेगा, मान लीजिए t टाइम लगा है, और आंसर किसमें आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि ये टाइम मिनट में गिवन है। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1396500 ये एज इट इज आ जाएगा। इक्वल में क्या रहेगा, 475 into t, 475 into t, सोल्व करेंगे, t की वैल्यू इधर रख लेंगे, मान लीजिए इसके अपोन में ये वैल्यू आ जाएगी 1396500, अपोन में कितना आ जाएगा, 475। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दो जीरो को हटा के इसको इनटू में क्या लिख लूं, 1396500
5 into 100 इस तरह से लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। आपको पता है 25 4 सा 100 होता है, ठीक है, तो 25 से कितने टाइम्स में जाता है देखिएगा, 25 4 सा 100, 8 सा 200, 12 सा कितना 300 और 16 सा कितना 400 और 3 ऐड कर देंगे इसमें 19 सा कितना आ जाएगा 475, तो 25 से जाएगा 19 टाइम्स। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो कीजिएगा, देखिएगा 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 कैरी, 4 9 जा 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14 15 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ये आ चुका। ठीक है, अब डिवाइड किससे था 19 से, और ये किस में आएगा मिनट में आएगा, किस में आएगा बच्चे मिनट में था। क्या आपको मिनट में आंसर नजर आ रहा है क्या, देखिएगा आपको ऑप्शंस भी मैच करने हैं, क्या आपको मिनट में आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 1/60, तो इसको डिवाइड कर देना है किससे बचा 60 से कर देना है, तो 5 5 8 6 0 5 5 8 6 0, इसको 5 कर लीजिए, डिवाइड बाय 90 और यहाँ पे 60, इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा कैसे करना है, इसको कैलकुलेशन ही तो करनी है इसमें, चलिए मैं ही करा देता हूँ उसको, 0 से 0 गया, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या है 6 से जा रहा है, चलिए 2 से कर देते हैं पहले इसको, 2 3 जा और ये 2 2 सा 4, 1 बचा, 2 7 सा 14, 1 बचा, 2 9 सा 18, 2 3 सा 6, फिर क्या है 3 से जा सकता है, सम ऑफ डिजिट देख लीजिएगा इसका, 3 से डिविजिबल है तो ये ओवरऑल 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से काट दीजिएगा इसको, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 3 बचा, तो 931 बचा है, डिवाइड बाय 90, ये क्या आएगा आंसर हवर्स में आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा, कितने टाइम्स आएंगे देखिएगा, 90 4 सा देखिए और 19 5 सा देखिएगा, ठीक है, तो 5 से कितना होता है 9 5 से 45, 4 कैरी और ये 95 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इससे तो ज्यादा है ना 93 से, यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको इस तरह से, 931 को किससे डिवाइड करना है 19 से, तो क्या ये 5 टाइम हो पा रहा है डिवाइड, नहीं हो पा रहा, तो हमें कितना टाइम करना होगा 4 टाइम करना होगा। अब 4 से दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो दोनों में से एक ही तो होगा, ठीक है, तो हम 4 टाइम्स तो करके दिखा देंगे आपको, 9 4 सा कितना हो जाएगा 36, 3 का ली और 4 1 4 5 6 7, तो ये क्या 76 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 4 सा 76, अब डिवाइड में कितना बचेगा यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 6 घटाना है, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, लेकिन ये 9 था, अब ये क्या हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया 1 बचा, इस 1 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब ये 19 कितना टाइम चला जाएगा 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो 19 9 सा 107, क्या ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो पा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा इसका 49 आवर्स आ जाएगा, 49 आवर्स आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12 मैन है, वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी वर्क को 16 डेज में, कितने डेज में 16 डेज में, तो हाउ मेनी डेज बाद में कितने डेज लगे हैं, उसी सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए किसने मैथ्स के द्वारा 3 वर्क के द्वारा, तो आपको फॉर्मूला पता है m1d1 m2d2 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ठीक है ना, तो ये m1 और d1 की वैल्यू तो आपको गिवन है 2 * 16, m1 की वैल्यू 12 है, 12 और d1 की वैल्यू 16 है। अब d2 की वैल्यू आपके लिए क्वेश्चन मार्क की रहेगी, यानी कि अननोन ही रहेगी, और m2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 3, तो इसको सोल्व कर दीजिएगा, 3 से जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 4 जा 64, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राइस दे रखा है 67 का इतना, आपको क्या निकालना है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस के लिए क्या करना होगा, सभी को ऐड करके, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड में क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 6 आ गया। सम कितना आएगा इनका, ऐड करके दिखा देते हैं आपको। 732 प्लस 750 प्लस 690 प्लस 793 प्लस 700 प्लस 745, इन सभी को ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, कैरी 1, 5 और 1 6, 7 8 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 1 कैरी 3, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 हो चुका है यहाँ तक। 17 में 6 ऐड करेंगे 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 और 14 कितना हो जाएगा 44, तो 4410 इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 7 का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 2 बचा, ठीक है। 6 3 जा 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 735 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 735 को आप टिक कर दीजिएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, सभी का एडिशन करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बिना किसी देरी के। अब आए हैं ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफिकल क्वेश्चंस किस तरह के हैं, सबसे पहले पूछा है इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर वाज मैक्सिमम। प्रोडक्शन ऑफ शुगर मैक्सिमम कहां पे नजर आ रहा है बताइएगा, ग्राफ को देख के बता सकते हैं। 2019 में इतना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्शन कितने है 1000 टन्स में, जैसे यहां पे 2019 में 10,000 टन हुई है, 2020 में देख लीजिएगा इसके सामने कितना हुआ है 20 हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको नजर आ जाएगी वैल्यूज। तो सबसे मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम बताएंगे 2022 में नजर आ रही है, तो इसको टिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझ लीजिएगा। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर वाज मिनिमम, मिनिमम कहां पे नजर आ रही है आपको 2019 में, तो टिक कर लीजिएगा 2019 को, क्योंकि ये सबसे कम नजर आ रही है, देखिएगा इनके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड रहने वाले हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन 1000 टन्स ऑफ शुगर इन द 4 इयर्स, कितना रहा होगा टोटल प्रोडक्शन इन 4 सालों में, तो इसको ऐड कर लेंगे सभी को और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड कीजिएगा इनको, देखिए कितना आ जाएगा 10 और ये कितना है लगभग 20 और ये कितना है 15 और ये वाला कितना हो जाएगा 30, इन सभी को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 30 और 20 50 और 60 75 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75,000 टन्स। कौन सा आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा क्या गया था कितनी प्रोडक्शन होगी, तो आप किसको टिक करेंगे, सभी का एडिशन कितना है 75,000 टन, तो इस वाले ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। अब आगे क्या पूछा है, एवरेज प्रोडक्शन इन 1000 टन ऑफ शुगर इन ऑल 4 ईयर, 4 साल के गिवन थे आपको, चारों सालों में सम कितना आया है 75। एवरेज के लिए क्या करना होता है, सम को किससे डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिएगा डिवीजन में, 75 को 4 से डिवाइड करना होगा, 4 1 4 3 बचा, 5 कॉपी कर लिया, 4 8 4 9 तो 36 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो 18.75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट इसी पे ही बेस्ड है ये, what is the total production in 1000 tons of sugar in 2019 and 2022 together। 2019 और 2022 का बताना है, 2019 में कितना था 10,000 टन और 2022 में कितना था 30,000 टन, तो टुगेदर कितना हो चुका है इनका, कितना 1000 टन हुआ है प्रोडक्शन, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, तो कितने 1000 टन हो जाएगा 40,000 टन, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, पढ़िएगा एक बार। एक गार्डनर हैज
2000 ट्री, उसके पास कितने ट्रीज हैं 2000, 12 ऑफ दीज आर मैंगो ट्री। उसमें से 12% कैसे है बच्चों, मैंगो के ट्री है, तो लिख लीजिएगा इधर मैंगो के कितने हैं 12% है और लेमन के कितने हैं 18% है, ठीक है। एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्री, और बचे हुए कितने हैं ऑरेंज ट्री। अच्छा ये देखिएगा 18% और 12% का एडिशन कितना हो जाएगा 30%। तो कोई भी चीज ओवरऑल 100% होती है ना, कोई भी चीज ओवरऑल 100% होती है। तो अगर 30 ये हो चुके हैं इन दोनों का एडिशन, तो बचे हुए कितने हैं 30% से अलावा 70%, ठीक है ना। तो ऑरेंजेस कितने हैं बचे हुए हैं, तो 70% आ जाएंगे। आप क्या कीजिएगा 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ऑरेंजेस का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आपसे परसेंटेज तो नहीं पूछा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछा है। टोटल का कितने परसेंट है 70%। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है 70% है, 70% किसका ओ टोटल का 2000 का। अच्छा मैं परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 लाता हूं, तो ये परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो 100 आएगा अपॉन में, ठीक है। ओ को बोलते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 टू द 14 और 0 और 0, तो दो जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए तो यहां तक हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाएगा। अपना स्कोर बताइएगा कितने आपसे अभी तक सोल्व हुए हैं। नेक्स्ट ट्राई करेंगे सभी बच्चे, एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कोई बच्चा बीच में लीव ना कर दे, अगर कोई जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा पॉपुलेशन दे रखी है 2000, किसी भी एक टाउन की एक पॉपुलेशन गिवन है जो कि 2000 के है, और उसमें से 45% क्या है मेल है और 35% क्या है फीमेल है, और रेस्ट क्या है चिल्ड्रन है। कोई भी चीज कंप्लीटली परसेंटेज में कितनी होती है 100 होती है। तो मेल बताइएगा कितने गिवन है आपको, मेल है 45% और फीमेल कितना है, फीमेल है इसमें 35%, देखिएगा 35%। तो बाकी बचे हुए क्या है रेस्ट आर चिल्ड्रन, बचे हुए रेस्ट मतलब बचे हुए जो है वो चिल्ड्रन है। तो कितने परसेंट हो जाएंगे 100 में से इन दोनों के एडिशन को क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है 45 और 35 का 80, 5 और 5 का कैंसिल 4 और 1 6 7 8, ठीक है 4 3 7 और 1 8। तो 100 में से 80% माइनस कर देंगे तो चिल्ड्रन कितना आ जाएंगे 20%। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, पहले नंबर ऑफ मेल्स बताना है, फिर फीमेल्स बताना है, फिर चिल्ड्रंस बताना है। तो हम मेल निकालेंगे, नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मेल्स टोटल का कितने परसेंट है, टोटल का कितने परसेंट है 45%। तो लिखिएगा मेल्स कितने हैं 45% है इसका टोटल का, टोटल कितने हैं 2000, ठीक है। तो 2000 का 45% निकालना है आपको। परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल आउट होती है, 45 टू कितना होता है 90 और एक जीरो ये, तो मेल्स कितने हो जाएंगे 900, ठीक है। अब फीमेल्स निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी है बताइएगा, फीमेल्स है 35% टोटल का, कितना है 35%, 35% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 2000 है। फिर ये परसेंटेज से दो जीरो हटा देंगे, अब ये 35 टू से कितना हो जाएगा 70 और एक जीरो ये आ जाएगा। तो मेल्स 900 फीमेल 700, 900 पहले मेल पूछा है तो मेल का आंसर आएगा, 900 इसमें मैच कर रहा है, 700 फीमेल्स इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ चुका ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने बता दिया। लेकिन अभी तक हमने चिल्ड्रन नहीं निकाला है, उसको निकाल दीजिएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट है 20% है टोटल का, कितना है 20% ऑफ 2000। तो परसेंटेज से दो जीरो हटा दीजिएगा, 20 into 20 कितना आ जाएगा 400 और 400 ये इसमें गिवन है। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको a रेशियो b गिवन है, b रेशियो c गिवन है, आपको a रेशियो b रेशियो c बताना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लीजिए, a रेशियो b दिएगा इसकी वैल्यू लिखिएगा, b रेशियो c दिएगा इसकी वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। अब एक शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा, जहां पे नंबर रुक रहा है उसको आगे बढ़ाइए, जहां पे रुका है इसको इधर आगे बढ़ाइए, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा।
लीजिएगा 4 2 8, 4 3 कितना 12 और 3 5 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये सिंपलीफाई हो सकते हैं सभी एक ही नंबर से तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज ये हमारा एक मिनट 4 3 कितना आया था, 12 आया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 4 3 कितना आया था 12, ठीक है ना। 4 2 8 और 4 3 12, 3 5 15, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि जो कोष्टक है 15 टेबल्स की आर इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स। लिखिएगा किस तरह से लिखेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी, सीपी कितने का ओ का मतलब मल्टीप्लाई 15 टेबल्स का इक्वल है इसके कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। क्लियर है बात। अब ये बताना है लॉस परसेंट कितना रहा होगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 20 इधर ही रखेंगे और 15 अपॉन में ले जाइएगा, तो 5 से जाएगा 4 टाइम्स, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस 4 रेशियो आया है, सेलिंग प्राइस 3 रेशियो आया है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100, ये होता है फॉर्मूला, ये लॉस परसेंटेज है एक वैल्यू, ठीक है। चलिए देखिएगा लॉस कितने का हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस 4 रेशियो है, सेलिंग प्राइस 3 रेशियो, यानी कि 4 यूनिट की जो चीज थी वो 3 यूनिट में बेच दी, तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस लिखिएगा 1 यूनिट का, तो लॉस आ चुका अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। 1/4 इनटू में 100, तो कितने परसेंट आ जाएगा इससे, 4 से जाएगा 25 टाइम्स, तो 25% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, सेल प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड है। एक मैन है जो सोल्ड कर रहा है अपने काउ को इतने रुपीस में और गेन कर रहा है 10%, तो कॉस्ट प्राइस बताना है काउ का क्या रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100%। अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस में कुछ ऐड करके लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस में क्या लिखा जाता है, कुछ ऐड करके। अगर लॉस हो सेलिंग प्राइस में वो चीज लॉस को घटा के लिखा जाता है। जैसे कितना गेन हुआ है इसको, 10% का गेन हुआ है, तो 10% का गेन हुआ है, इसका मतलब 100% से कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ये बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस था कितना था, 7920, तो लिखिएगा 7920 is equal to 100 अपॉन में 110, परसेंटेज से परसेंटेज साइन कैंसिल होगा। अब इसको कॉस्ट प्राइस को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7920 इनटू में ये 7920 उधर गया, इनटू में कितना, अच्छा ये 0 से 0 भी कैंसिल आउट कर दीजिए आप चाहे तो, 10 अपॉन में 11 बचा, 10 अपॉन में 11, तो 11 से 7 टाइम जाएगा, 77 2 बचा, 11 2 22 और ये 0, तो 720 into 10 कितना आ जाएगा, 7200, 7200। ये बात बताइए समझ आ चुकी है अपनी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 7200 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। नेम द टाइप ऑफ एंगल whose measure is the difference of complete angle and the angle which is 5 times of half of right angle। डिफरेंस बताना है इसका कंप्लीट एंगल का एंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल। 5 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल का मतलब क्या है, 5 टाइम्स मतलब 5 इनटू, ओ का मतलब मल्टीप्लाई है किससे, हाफ से करना है, ठीक है। हाफ किसका, राइट एंगल का, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एक एंगल ये आ जाएगा कितना, 45 into 5, ठीक है ना। 45 5 से कितना हो जाएगा, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 4 से 20 और 2 20, ठीक है। एक एंगल तो ये आ चुका, और अगला क्या है, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है, तो उनका डिफरेंस बताना है कंप्लीट एंगल का और इस चीज का। तो 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल, हाफ ऑफ राइट एंगल का 5 टाइम्स, तो ये आ चुका 225 डिग्री, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। पहले देखिएगा डिफरेंस कितना आएगा, 360 -225 करने पे जो हमारा आंसर आएगा 10 - 5 5,
और 5 माइनस 2 3 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस 2 1 बचा, 135 आ चुका, यानी कि 90 से ज्यादा है 180 से कम है। 90 से ज्यादा और 180 से कम क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल का ये पता है, और एंगल में भी ऑब्ट्यूज होता है। चलिए ये देख लीजिएगा, इतना लिख दिया आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज, ये दे रखी है डायमेंशंस उसकी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें ये निकालना है इनको, इन तीनों डायमेंशंस को मेजर करने के लिए लेंथ क्या रहनी चाहिए टेप की जो मेजर कर सके इन तीनों को। तो अगर हमें ऐसी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उन कंडीशन में हमें ऐसा नंबर देखना है जो इन सभी को डिवाइड कर सके, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखना है, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन भी हो और ग्रेटेस्ट भी हो, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को ही क्या कहा जाता है बच्चों, एचसीएफ कहा जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, आपको समझ जाना चाहिए, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा इन सभी का, 1050 750 और 425। तो क्या ये 50 से जा रहे हैं, सभी नहीं जा रहे हैं, 50 से नहीं जा रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इन दो में से कोई एक ऑप्शन लगता है, 25 से तो ये सभी चले जाएंगे। क्या 125 से ये जा रहे हैं कोई, 125 क्लोजर 250, 250 और 250 कितना हो जाएगा 500, ये भी नहीं जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप चाहे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं कैसे, किसी भी दो नंबर को कंसीडर कर लीजिए पहले, 425 से डिवाइड कर देना है ग्रेटर नंबर को 750 को, तो कितने टाइम्स गए 1 टाइम्स, 425 बचा, कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर 10 5 5 और 4 2 2, और ये इधर कितना बचा 7 4 दैट इज 3। फिर यहाँ पे 425 लिख लेंगे, 325 1 जा 325, कितना बचा यहाँ पे, ये बचा 0 और ये कितना बचा 0 1, 100 आया है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देना है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 100 3 जा 300, तो ये 25 बचा, क्या है 25 इस 100 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स, तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में इन दोनों का एचसीएफ तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ तो क्या हो चुका 25। अब ये चेक कर लेना है कि 25 इसको भी डिवाइड कर रहा है, आखिरी में जिससे 50 00 50 75 ये जैसे इन जैसी संख्या होती है तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लास्ट में है तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो ये एचसीएफ सही है। चलिए अब आगे देखिएगा, हाफ ऑफ सर्कल हमसे पूछा क्या गया है, हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है जो उसका हाफ क्या होगा बच्चे, सर्कल का हाफ क्या होता है बताइए, सेमी सर्कल, तो इसको टिक कर लेंगे हाफ ऑफ सर्कल से। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड यहीं से पास होती है जिसको डायमीटर कहा जाता है। अब उसका भी हाफ देखें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कहा जाता है, वो रेडियस किया जाता है, तो हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, 20 से टिक कर लेंगे। लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होता है, जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका नाम होता है डायमीटर। यहाँ पे ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सभी डायमीटर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, इस जगह पे, तो इसको क्या कहा जाता है, जितनी भी डायमीटर इससे पास होती है वो कहाँ से पास होती जाती है, सेंटर से, तो इस ऑप्शन को इधर मैच कर देंगे इधर से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन मैच कर देंगे जिस तरह से भी ऑप्शन आएंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, कैसे करेंगे, आपको पता है आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये 50 तो ये 50, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 50 और 32 कितना हो जाएगा 82, 82 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, ये ऐड करेंगे, या आप ऐसे कर लीजिए 32 प्लस 50 प्लस कितना x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 82 plus x is equal to 180, तो x is equal to 180 minus 82, 180 minus 82, 10 minus 2 that is 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 98, तो 98 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है,
द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, इसका पेरीमीटर बताना है आपको। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन बाउंड्रीज की लेंथ का सम। तो सभी को ऐड कर लेंगे, पहले ये देख लेंगे 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, प्लस ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से, ठीक है। तो इस तरह से कर देते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 8 2 जा 16 पर 6 और 2 8 और 3 और 1 4 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमीटर, सॉरी पेरीमीटर का। क्लियर है बात? चलिए इसको हमें ऐड करना था, हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ये असर्शन रीजन से क्वेश्चन आया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। पहला क्वेश्चन यही कहा गया है आपसे, पढ़िएगा इसको क्या कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है क्या? पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो किसका यूज करके बना है, साइड का यूज करके बना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का यूज करके बना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन इसलिए नहीं होता क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में एक कंडीशन होती है कि सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो राइट एंगल में एंगल्स ही सभी इक्वल नहीं है, एक 90 का है और दो अलग-अलग है एंगल्स, और तीनों साइड भी इक्वल नहीं है, तो असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन पढ़ेंगे, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। तो ये तो बात सही कह रहा है रेगुलर पॉलीगन के बारे में कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। तो रीजन करेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ये वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि ₹1 becomes 9। पहले कोई अमाउंट था ₹1 का, अब वो कितना हो चुका है 9। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ये है, अमाउंट ये है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा अमाउंट, सॉरी ऐसा ही कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। अब ये टाइम कितना लगा है इसको, 60 ईयर लगा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, 100 इनटू एसआई अपॉन में p इनटू t, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो 100 की जगह 100 लिखिएगा, एसआई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी गिवन है, ₹1 इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो 1 है, और टाइम कितना लगेगा इसको, 60 ईयर। तो यहां पे लिखिएगा 60। तो इसको सिंपलीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम किससे सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो ये 40 डिवाइड बाय 3 बचेगा, 40 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो अब ये देखिएगा ये कितना टाइम जाएगा, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर और 3 से डिवीजन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी कर लिया हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेन है 210 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, अगर कोई ट्रेन है उसकी लेंथ गिवन है हमें कुछ, लेंथ ऑफ ट्रेन, और वो किसी एक जगह से पास हो रही है, किसी एक जगह से पास हो रही है, तो अगर हमें इस कंडीशन में डिस्टेंस देखना है कि इस जगह को कितनी देर में कवर करेगी, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो ऐड हो जाती है कंडीशन में। अगर किसी एक छोटे से जगह से एक पोल से पास हो रही है तो उसमें पोल की लेंथ ऐड नहीं होती क्योंकि वो नेग्लिजिबल लेंथ का होता है ट्रेन के कंपैरेटिवली। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 प्लस 90, तो हो जाएगा 300, ठीक है। अब इसको टाइम कितना लगा है, ये तो मीटर में आ गया, टाइम लगा है इसको कितना, 12 सेकंड। कितना टाइम लगा बच्चे, 12 सेकंड लगा है, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और किलोमीटर पर आवर में दे निकालना है। क्या है, मीटर और सेकंड में है, तो स्पीड पहले किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में। चलिए पहले मीटर पर सेकंड में तो निकालिएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 300, और टाइम कितना है, 12, तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और ये 0 6 2 जा 25 आया है यहां पे, ठीक है। किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को इसमें करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए करिएगा, 18/5 से। 18/5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड को, तो ये किसमें हो जाता है, किलोमीटर पर
आवर में चेंज हो जाता है, इसमें हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो अब यहाँ से जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 18 5 जा 90, तो 90 को टिक करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू। इसमें सिर्फ आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ओवरऑल एक्सप्रेशन की क्या होगी, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। चलिए पुट करेंगे इसमें वैल्यूज को। 2a की जगह 2 into 4 कर देंगे, 2 into 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3b, b की जगह लिख लेंगे 5, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 4 into -2, 4 2 जा 8 होता है, लेकिन माइनस 4 into -2 कितना हो जाएगा -8, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अपॉन में देखिएगा 8 into a 8 4 जा 32 प्लस है 9 into b 9 into 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, माइनस 10 into c 10 into -2 ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, -20 और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो कर दीजिएगा इसको सॉल्व, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा 8 + 15 + 8 अपॉन में कितना 32 + 45 प्लस 10 to the 20 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 16 16 और 15 कितना आ जाएगा 31 अपॉन में 45 और 20 कितना आ जाएगा 55 65 और 32 कितना हो जाएगा 65 और 2 67 67 और 30 कितना हो जाएगा 77 87 97, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमसे। इसमें कहा गया है, पढ़ेंगे इसको, मेजर निकालना है हमें 4 एंगल्स का, चारों एंगल्स का निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स कितने होते हैं बताइए, कितने होते हैं 360 डिग्री, तीनों का चारों एंगल का सम 360 होता है। पहला कितना रेशियो है x, तो दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, चौथा है 4x, इन सभी का सम को कितना मान लेंगे हम 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। तो कितने x हो गए 4 और 3 7 और 2 9 1 10, ठीक है ना, 10x की वैल्यू 360 के इक्वल है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी आ जाएगी 36, ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी। अब हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू निकालनी है, 4x कितना हो जाएगा 4 into 36, 6 4 का कितना होता है 24, 4 किसमें ऑप्शन में है इसमें, तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग अ रेक्टेंगुलर रूम, कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग पूछ रखा है कितना लगेगा, रेक्टेंगुलर रूम है, अब रूम को कारपेट बिछाने के लिए इतने रुपीस पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट आती है। इफ द रूम इज 20 मीटर लो, अगर रूम की लेंथ गिवन है आपको और ब्रेथ गिवन है, तो क्या आप रूम का एरिया बता सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 into 30, तो कितना आ जाएगा 20 into 30 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रूम तो आ चुका, अब आपको कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीस, तो इतने 600 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग कितना आ जाएगा, जितना एरिया है उसको उसके रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपीस पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1200 रुपीस लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका है हमारा, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, क्यूबॉइड की, तो लेंथ कितनी है ये, ब्रेथ ये है और हाइट ये है, किसकी है क्यूबॉइड की। आगे सुनिएगा, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, एक क्यूब भी है हमारे पास गिवन, उसमें उसकी एज की वैल्यू गिवन है, ये मान लीजिए a होती है क्यूब की एज, ठीक है। अब हमें डिफरेंस बताना है उनकी वॉल्यूम का, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताइएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही फॉर्मूला आपको पता है ना, l इनटू b इनटू h, ठीक है। l कितना है यहां पे 40, b कितना है 10 और ये 20, तो 10 40 इनटू 10 इनटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 8 8 1 8, तो 8 और कितने 0 3 0, तो कितने सेंटीमीटर के आ जाएंगे क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है बताइएगा,
एज का क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। तो किसका क्यूब करना है हमें, 12 का क्यूब करना है। किसका क्यूब करेंगे मुझे, 12 का क्यूब करेंगे। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा देखिएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 और 12 का क्यूब क्या होता है 12 स्क्वायर इनटू 12, यही होता है। तो 144 में अगर आप 12 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 का क्यूब आ जाएगा, 12 4 जा 48, 4 कैरी 12 4 जा 48 और 4 52, 5 कैरी 12 1 जा 12 और 5 70, तो 1728 ये क्या होता है 12 का क्यूब होता है, लिख लीजिएगा 1728। अब इन दोनों के जो वॉल्यूम्स है वो आ चुके, लेकिन हमसे तो डिफरेंस पूछा है ना इनकी वॉल्यूम्स में कितना है, तो डिफरेंस के लिए इसको इससे माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा देखिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा, माइनस करके आ जाएगा, डायरेक्टली यहां पे कर देते हैं। 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2 और 7 माइनस 1 6, 6 2 7 2, तो 6 2 7 2 ऑप्शन नंबर डी, डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, हमें फ़ारेनहाइट में टेंपरेचर गिवन है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को कहा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 f प्लस 32, ठीक है ना। तो 5/9 f की वैल्यू कितनी है, फ़ारेनहाइट में टेंपरेचर 212 प्लस में 32, तो ये कितना देगा 5/9 और इन दोनों को ऐड करेंगे 32, लिख लीजिएगा 2 और 2 4 और 3 और 1 4 और यहाँ पे 2, क्या ये सही आया है, 5/9 f प्लस 30, तो 2 2 4 और 3 1 4, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर देख लीजिएगा, ऐड करेंगे इसको, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 4 4 8 राइट है, इससे एग्जैक्ट तो जा नहीं रहा है, देखिएगा 212 गिवन है इसमें, और 212 के अलावा फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में गिवन है चलिए देखिएगा इसमें करेंगे हम, जो सोल्व करके आंसर आ रहा है आपका वही लिख लीजिएगा। ओके ओके, इसमें देखिएगा क्वेश्चन में f माइनस 32 आता है, यहाँ पे देखिएगा इसको करेक्ट करेंगे बच्चे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, ये होता है हमारा फॉर्मूला, तब जाके करेक्ट हो पाएगा। चलिए देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 5/9 f माइनस 32, तो यहाँ पे क्या करना है 5/9 f की वैल्यू कितना रख देना है 212, 212 में से 32 माइनस करेंगे, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 - 2 0 21 माइनस 3 18, तो 9 से जाएगा कितना टाइम्स 20 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस से हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन सभी का एवरेज, एवरेज क्या होता है मुझे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है जो एवरेज है इनका सभी का, इन सभी वैल्यूज का 12 15 19 और k का, और k प्लस 5 का कितना है 30, तो एवरेज की वैल्यू 30 है जी, तो सम कितना हो जाएगा इन सभी का, ऐड कीजिएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 और ये 9 कितना हो जाएगा 46, 46 प्लस 5 कितना हो जाएगा 51, 51 प्लस k प्लस k कितना हो जाएगा 2k, और कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 35 से 65 51 प्लस 2k, तो 2k की वैल्यू ये 51 इधर माइनस में आके कितना हो जाएगा 40, तो ये 2 से जाएगा 7 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी 7, तो 7 को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है हमसे 199 की वैल्यू के बारे में बताया, रोमन नंबर में क्या होगा, तो इसको लिखिएगा c 100 के लिए, फिर हमें क्या करना होगा 100 से 10 कम करना होगा 90 हो जाए ताकि, फिर 9 बनाना होगा 10 से 1 कम करना होगा, तो ये वाले ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसको देखिएगा फटाफट। आगे क्वेश्चन, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या बन सकता है इनसे और ग्रेटेस्ट क्या बन सकता है, उसका सम कर देना है। स्मॉलेस्ट तो बनेगा 1058 और ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 8085 1 और 0, तो ऐड करके सम आ जाएगा इसका, ये ग्रेटेस्ट है। 9568 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ स्टूडेंट सिक्योर 60% मार्क्स आउट ऑफ 600 if he passed with 50 marks more than the passing marks। तो क्या हुए हैं, बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 60% मार्क्स। मार्क्स कितने आए हैं 60%, कितने में से 600 से। तो अब पूछा है पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पहले 60% के कितने होते हैं 600 के वो निकाल लेंगे। तो आपको ये पता है परसेंटेज से 2 जीरो हटाइएगा, 6 is the percentage, तो 360 तो इसके मार्क्स आए हैं, लेकिन ही पास विद 50 मार्क्स मोर। पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा आ चुके हैं, 50 मार्क्स ज्यादा आ चुके हैं देन पासिंग मार्क्स। देन व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा थे, 50 ज्यादा थे। अगर एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो 50 से कम, 50 कम कर दीजिए तो आ जाएगा पासिंग मार्क्स से। तो कितना हो जाएगा 310, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 80। दो एंगल्स मान लेते हैं, एक x है दूसरा उससे 80 ज्यादा है। अब क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 80 है तो इसलिए हमने x + 80 और x माना है। क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री, तो इनका सम कितना आना चाहिए 180 के ऊपर। लिख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 80 = 180। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आएगी 100। सो वैल्यू ऑफ x सोल्व करके कितना आएगा 50, x की वैल्यू 50 आ चुकी। तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 50 एक ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये तो 50 हो जाएगा और 50 + 80 कितना हो जाएगा 130, डी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन सभी को ऐड करना है 0.1 0.11 0.11 0. ये तो यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू कितनी जगह है 1 2 3 और 4, तो 0.4 ये कितनी जगह है, एक ही जगह है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तीन जगह है। फिर ये वाली देखिएगा, आप पॉइंट के नीचे वैल्यू रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक ही जगह है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 0.4321। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पॉल ने इतने मिल्क को खरीदा है मॉर्निंग में, ड्यूरिंग इतने मिल्क को क्या कर लिया उसने यूज कर लिया, डे में इतना मिल्क यूज कर लिया। तो 4 लीटर में से 2.5 का मतलब होता है 2.5, इतने को यूज कर लिया तो कितना बचा 1.5 बचा। इसमें तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बतानी है, h गिवन है। तो अगर h गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है h का क्यूब। क्या होता है h का क्यूब। h कितनी है इसकी 20 मीटर है, तो 20 मीटर का क्यूब कितना होता है 2 to the 4 to the 8 और 3 जीरो आ जाएंगे, तो 8000 मीटर क्यूब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डिविडेंड आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है और रिमाइंडर गिवन है, तो डिवाइजर बताइएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ठीक है ना, प्लस में रिमाइंडर। और गिवन क्या क्या है इसमें लिख लीजिएगा। डिविडेंड इज इतना, तो 1000400 इज इक्वल टू डिवाइजर आपको पता है क्या, नहीं डिवाइजर को डी लिख लेंगे, इनटू क्वोशिएंट आपको पता है क्या 392 है, 392 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना गिवन है आपको 48, इसको लिखिएगा 48। तो ये 48 इधर माइनस आके कितना बन जाएगा 100, ये बनेगा यहां से 8। चलिए देखिएगा 400 में से 48 घटाना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 352 बचा 352। अब ये डिवाइजर इनटू 392 बचा, तो डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है, तो
इस वैल्यू के अकाउंट में 392 लिख लीजिएगा, 100352 डिवाइड बाय 392। चलिए इसको यूनिट डिजिट की हेल्प से करेंगे। 2 into 0 0 आएगा, क्या यहाँ पे है नहीं। 2 into 5 10 आएगा, क्या यहाँ पे 0 है नहीं। 2 into 6 12 आएगा, क्या यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। एक समय है इतने का, वो डिपॉजिट किया गया है इतने रेट पे, आर की वैल्यू गिवन है और जो डिपॉजिट किया है उसकी वैल्यू गिवन है। अब आपसे पूछा है टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 2 साल के बाद, टीवी गिवन है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, ये अमाउंट पूछा गया है आपसे, अमाउंट कैलकुलेट करना है। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100। ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू, रेट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू गिवन है, तो एसआई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 200 इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। तो इससे एक आंसर 5.5 इनटू 2 कितना होता है 55 2 सा 110, 110 के बाद एक के बाद कोई डालेगी तो 11.0 को 11 लिखा जाएगा इनटू 2। 11.0 को 11 लिखिएगा, 11 इनटू 2 22। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ चुका। अब आपको प्रिंसिपल कितना गिवन था 200, प्रिंसिपल की जगह 200 प्लस 22, तो ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा 222। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रेशियो गिवन है हमें 3:8। अब इनका डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस कितने रेशियो है 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू 115 है, तो लार्जर नंबर पूछा है तो पहले 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। 5 2 10, 5 3 15, 1 रेशियो की वैल्यू 32 आ चुकी। इन दोनों का डिफरेंस रेशियो में 5, तो 5 की जो वैल्यू है डिफरेंस की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी। लार्जर नंबर कितना है 8 रेशियो, तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशियो 23 के इक्वल है, तो 8 रेशियो 8 into 23 के इक्वल। आंसर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24। 4 ऑप्शन में आएगा यहाँ पे, तो इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है डिफरेंस बताना है इनकी प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में, जिसकी 8 की। तो प्लेस वैल्यू कितनी है 8 की, यहाँ पे देखिए कैसे करना है। जो प्लेस वैल्यू है 9, जो ये नंबर लिखा है 8, तो 8 को यहाँ पर लिख लीजिएगा और बाकी जितने भी नंबर है इसके आगे उन सभी को क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा इन सभी को 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 0 लगा दीजिए। अब ये तो प्लेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही एक्चुअल नंबर होता है, इसका डिफरेंस निकालना था, निकाल लीजिए माइनस करके। तो ये कितना देगा 10 में से 8 गया 2, ये 9 ये 9 ये 9 और यहाँ पे 7 7,992 7,992 ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। क्या टू डिस्टिंक्ट लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती है, नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर सकती है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मोर देन टू लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास हो सकती है, ये बात सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट बी ऑप्शन को कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक बल्ब को। 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। 15 बल्ब में से हर एक दूसरा बल्ब डिफेक्टिव है। 15 बल्ब में से हर एक दूसरा बल्ब क्या है डिफेक्टिव है। तो अगर फैक्ट्री ने इतने बल्ब प्रोड्यूस किए हैं 630 बल्ब, तो कितने डिफेक्टिव हो जाएंगे उसमें मान लीजिए वो x डिफेक्टिव हो जाएंगे। फिर बल्ब को दोबारा डिफेक्टिव से कंपेयर कर दिया ना, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 15 into x। तो यहां से सोल्व करेंगे 15 4 जा 16, 15 2 जा 30, 42 into 2 कितना आ जाएगा 84। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा 84। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट करेंगे। एचसीएफ दे रखा है नंबर का, 2 नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ आपको 30 गिवन है। इसमें फॉर्मूला लगेगा एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ आपको गिवन है कितना 30 और एलसीएम आपको नहीं पता है, लेकिन क्या प्रोडक्ट पता है, ये लिख लीजिएगा 1800। तो क्या आप इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या, 1800 को किससे डिवाइड कर देंगे 30 से, 0 से 0 3 6 तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहां से 60 आ चुकी, तो 60 को टिक कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट एक इजी सा क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको डिवाइड करना है, ये डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन है 0.5, तो पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि एक के बाद पड़ती तो एक जीरो आई है, यानी 10 अपॉन में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है, तो इसके साथ दो लगा दीजिए। इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 1 5 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25, 125 टाइम्स, तो 125 अपॉन में कितना है, 100 है, तो कितने जीरो है, नीचे दो जीरो है, तो दो जीरो है तो मतलब दो डिजिट के बाद इधर से पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त हुआ है। आप बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।